Hello students, myself Harivansh Pratap Singh. Currently I am working with ABS Engineering College as an assistant professor. Today I will cover Euler paths, Hamiltonian circuit and paths, and graph coloring and chromatic numbers. Right? In my previous lectures I will covered planar graphs, isomorphic, homomorphic, and subgraphs. Right? Then we start. What is यूलर ग्राफ? तो बेसिकली यूलर ग्राफ को बेसिकली हम समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें तीन टर्म्स यूज हुई हैं. क्या? यूलर पाथ, यूलर सर्किट एंड यूलर ग्राफ. थोड़ा माइनर डिफरेंसेस हैं. अगर हम पाथ की बात करें तो किसी भी ग्राफ में हम ट्रेवर्सिंग को वर्टिस से एक वर्टिस से दूसरे वर्टिस को ट्रेवर्सिंग बाय एज दैट इज कॉल्ड पाथ. राइट. बट इन केस ऑफ यूलर पाथ की अगर हम बात करें तो राइट, अ यूलर पाथ थ्रू अ ग्राफ इज पाथ हुज एजेस इज लिस्ट contain each edges on the each graph exactly once. That means what? कि हमारे जितने भी edges हैं उनको exactly one time traverse करना है, कभी रिपीट नहीं होना चाहिए. हाँ, इसका मतलब ये है फ्रीडम क्या मिली हमें, हम वर्टिसेस रिपीट कर सकते हैं. राइट. एंड नेक्स्ट इज व्हाट? यूलर सर्किट. व्हाट इज द यूलर सर्किट? एंड यूलर सर्किट इज अ पाथ थ्रू अ ग्राफ in which the initial vertices appears a second time at the terminal vertices. मतलब कि जो हमारा इनिशियल वर्टेक्स है जहाँ से हम अपना ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करेंगे, वही जब हम ट्रेवर्सिंग एंड करेंगे, जहाँ हमारा लास्ट वर्टिस को, टर्मिनल नोड्स को हम टर्मिनल बोलते हैं, चाहे नोड बोले चाहे वर्टिस बोले, सेम बात है इन केस ऑफ ग्राफ और ट्री. राइट. तो इन केस ऑफ ग्राफ यूलर सर्किट किसे बोलेंगे हम कि स्टार्टिंग वर्टिसेस और एंड वर्टिसेस सेम होंगी. मतलब एंड वर्टिसेस हमारा टर्मिनल नोड्स स्टार्टिंग वाला ही होगा, तो मतलब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. क्लोज लूप जिसे बोलते हैं, सर्किट सेम चीज है. राइट. एंड यूलर ग्राफ क्या है? एंड यूलर ग्राफ इज अ ग्राफ दैट passes a Euler circuit when a Euler circuit is used every edge exactly once. पहली बार तो जितनी भी edges हैं exactly once होंगी, but vertices में भी repeated, और उसके अंदर Euler circuit होना चाहिए. अब इसमें क्या कंक्लूजन आया कि कोई भी Euler path जो है हमारा अगर किसी भी ग्राफ में है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो Euler ग्राफ हो. Euler ग्राफ होने के लिए क्या होना चाहिए? Euler सर्किट होना मस्ट है. पाथ हमेशा क्लोज लूप नहीं होते, ओपन लूप भी हो सकता है पाथ. ये आपको समझने की जरूरत है. राइट. ओके. तो कुछ पाथ और सर्किट से कुछ पॉइंट्स हैं, आप उसको देख लीजिए. राइट. व्हाट? किसी भी यूलर पाथ में एवरी वन, मैंने आपको बोला जैसे कि जितनी भी एजेस हैं एक ही टाइम ट्रेवर्स होंगी. एंड यूलर सर्किट हैं हैज दैट यूज एवरी एज एग्जैक्टली वंस. क्या होगा? हमारे जो यूलर सर्किट होगा उसमें भी जितनी एजेस हैं वो ओनली वन टाइम ट्रेवर्स होंगी. एंड यूलर पाथ में क्या होगा? स्टार्ट एंड एंड. जो अभी देखिए यूलर पाथ और यूलर सर्किट में डिफरेंस क्या आया, एक माइनर सा डिफरेंस मैं आपको बता रहा था. क्या? कि जो यूलर पाथ है उसमें जो स्टार्टिंग और एंड वर्टिसेस हैं वो डिफरेंट होंगी. मतलब स्टार्ट कहीं और करेगा किसी और वर्टिसेस पे, और एंड जो हमारा पाथ होगा वो किसी और वर्टिक्स पे होगा. बट इन केस ऑफ यूलर सर्किट स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट दोनों वर्टिसेस सेम होगी. मतलब एंड वर्टिसेस हमारा टर्मिनल वर्टिसेस होगा. राइट. अब देखिए, अब जैसे ये है एक एग्जांपल है, फिगर आप देखिए ध्यान से. ये पहली बात तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है, ये क्या है? ये डायरेक्टेड ग्राफ है. क्या है ये? डायरेक्टेड ग्राफ है. राइट. अब इसमें हमें क्या निकालना है? यूलर सर्किट. राइट. ठीक है, देखते हैं. पहले डायरेक्शन v से स्टार्ट करते हैं, v1 से. हमने v2 पे ट्रेवर्स किया. राइट. हम ये ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द यूलर सर्किट हम क्या कर सकते हैं? हम वर्टिसेस रिपीट कर सकते हैं, बट एज रिपीट नहीं करनी है.
दूसरी चीज आपको ध्यान देना है कि ये जो ग्राफ है ये डायरेक्टेड है, राइट। तो हम V1 से V2 पे गए, देन V2 से V3, सॉरी V3, अगेन V3 से V5 अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, क्योंकि देखिए हम और कोई रास्ता ही नहीं है जाने का, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। V5 से अगेन V2। अब देखिए आपको लग रहा होगा सर्किट है, बट सर्किट नहीं बन रहा है बिकॉज आपकी डायरेक्शन है इसमें। अगर ये अनडायरेक्टेड ग्राफ होता इट्स मेक अ सर्किट, बट यहां सर्किट नहीं बनेगा बिकॉज अभी सर्किट नहीं बना है क्योंकि ये ओपन है, बिकॉज डायरेक्शन हमारे पास एक ही है, राइट। एंड अगेन V2 टू V4, V4 इज हियर बाय द डायरेक्शन, आप देखिए। फिर अब देखिए यहां से कितने ऑप्शन है जाने के, ओनली वन, V4 से V7। आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूव करें, आपको अपने आप सर्किट मिल जाएगा, राइट। V7 से अगेन देखिए V10, राइट। अगेन व्हाट इज दैट, अब देखिए कितने ऑप्शन है जाने के लिए, यहां दो ऑप्शन है, V6 पे जा सकते हैं और V8 पे जा सकते हैं। तो हम पहले मूव कवर करते हैं क्या, ये वाली एज, दैट इज V6। अगेन V6 से हम देखिए कितने ऑप्शन हैं, दो ऑप्शन है, V3 पे जा सकते हैं और V4 पे जा सकते हैं। तो इसको अगर हम ले जाते हैं तो हमारा देखिए लूप हो जाएगा, तो इसको हम डिस्कार्ड करेंगे अभी हम, राइट। अगेन हम क्या करेंगे, V6 से V3, राइट। फिर V3 से हम क्या करेंगे, V3 से हम कहां जा रहे हैं, हम वर्टिसेस दोबारा रिपीट कर सकते हैं। अगेन हमने V3 रिपीट कर रहे हैं, देख लीजिए। फिर V3 से हमारे पास क्या ऑप्शन है जाने के लिए, V9, ओके। तो V9, यहां डायरेक्शन ये होगी, V9 से अगेन V6। अब देखिए यहां पे जाने का ऑप्शन है V6। अभी वर्टिसेस रिपीट हो रही हैं, अभी लूप हमारा यहां पे मेंटेन नहीं हुआ बिकॉज हमने यहां पे करते लूप मेंटेन हो जाता है, ऐसा हमने लूप मेंटेन नहीं किया। हम यहां से कहां गए, अगेन V6 से कहां गए, V4। अब हमारी ये एज भी कवर हो गई। अब यहां से क्या ऑप्शन है देखिए, V10। V10 कहां से जा रहे हैं हम, V4 टू V10, ये वाली एज, राइट। यहां पे डायरेक्शन ये होगी ओनली, ठीक है। अब V10 से हम कहां, ऑप्शन क्या बचा, सारी तो हमारी एज कवर हो चुकी हैं, कितना बचा है, 8 बचा है ओनली, तो हम यहां से 8 कवर करेंगे, राइट। अगेन 8 टू व्हाट, कितने ऑप्शन है हमारे पास, दो ऑप्शन है, V5 पे जा सकते हैं हम या फिर V1 पे जा सकते हैं। तो वी मूव फॉर द चूज V5। अगेन V5 टू ऑप्शन कितने हमारे पास, देखिए ये वाली एज अभी बची हुई है हमारी V9। अगेन V9 से अगेन V8, हम वर्टिसेस रिपीट कर सकते हैं, एजेस रिपीट नहीं कर सकते हैं। आप वर्टिसेस कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, सिर्फ ये वाली एज बची है, राइट। तो हमारा क्या हो गया, यूलर सर्किट फाउंड हो गया। ये सोल्यूशन यहाँ मेंशन भी है, आप देख सकते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, राइट। तो हमारा जितने भी सारी एजेस कवर हो गई हैं और कहीं भी एज रिपीट नहीं हुई है और वर्टिसेस रिपीट हो सकती हैं। दैट इज द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, राइट। तो वी कैन प्रोड्यूस द यूलर सर्किट ऑन कनेक्टेड ग्राफ एंड विद नो वर्टिसेस इन ऑड डिग्री। आप देखिए कि सबकी डिग्री क्या है, इवन है, जितने भी डिग्रीज हैं ईच एंड एवरी वर्टिसेस और इवन, किसी की भी डिग्री आपको ऑड नहीं मिलेगी। इसका भी आपको मैं बताऊंगा इसका क्या सिग्निफिकेंस है इन केस ऑफ यूलर में। अब ये यूलर का एक थ्योरम है कि अगर आपको ये जानना है कि ये ग्राफ यूलर है या नहीं है, ये शॉर्टकट मेथड है मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, विद इन सेकेंड आप जान जाएंगे कि ये ग्राफ यूलर है या नहीं। इसके लिए आपको पूरा इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, राइट। यूलर की एक थ्योरम है, अगर यूलर के जो डिग्रीज हैं वो इवन हैं, दैट मीन्स ये ऑल डिग्रीज आर इवन, दैट इज कॉल्ड यूलर ग्राफ। अगर किसी एक की भी डिग्री, किसी भी वर्टिस की डिग्री ऑड हो गई, दैट्स मीन इट्स नॉट अ यूलर ग्राफ। अगर आपको जानना है कि ये यूलर ग्राफ है या नहीं, तो सारे वर्टिसेस की डिग्री इवन होनी चाहिए, मस्ट है, देन इट्स अ यूलर ग्राफ, अदरवाइज नॉट। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा। देखते हैं अभी एक यूलर थ्योरम क्या कहती है। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपका पहले भी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था इसको, कि नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस नंबर ऑफ रीजन माइनस एज इज इक्वल टू 2 ऑलवेज। अभी देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉड वी एंड मॉड आर एंड मॉड ई। मॉड क्यों, क्योंकि इस चीज़ ऑलवेज पॉजिटिव होती ही हैं, राइट। इन सबको अगर हम कंक्लूड करें
तो यूलर क्या कहना चाह रहे हैं, तो मॉड ऑफ v प्लस मॉड ऑफ r माइनस मॉड ऑफ e इज इक्वल टू ऑलवेज 2। अब देखिए, जब ये जो हमारे पास ग्राफ है, इसमें कितनी वर्टिसेस हैं, ओनली 2। क्या इसमें कोई रीजन कवर हो रहा है, नहीं। इसको हम चेक करते हैं, तो इतने वर्टिसेस कितनी हैं, 2, रीजन कितने हैं, 0, राइट। तो प्लस 0 माइनस एज कितनी है, 1 इज इक्वल टू व्हाट, इट्स 2 और नॉट, तो 2 माइनस 1 ये क्या होगा, 1। तो दैट्स मीन्स ये क्या है, यूलर ग्राफ नहीं है, राइट। अब हम इसको देखते हैं, सेल्फ लूप जो बन रहा है, दो वर्टिसेस सेम पे अगर कोइंसाइड कर रही हैं तो क्या होगा, सेल्फ लूप बनेगा, राइट। अब इसमें देखिए क्या होगा, अगेन फॉर्मूला में रखते हैं, तो वो इसमें क्या हुआ, वर्टिसेस कितनी है, 2, अगर एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही हैं और ये सेल्फ लूप मेट कर रही हैं तो, राइट। अब इसमें रीजन कितना हुआ, 1, राइट, और एच कितनी हुई, 1। तो अब 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, तो कितना आया आउटकम, 2। दैट्स मीन इससे यूलर ग्राफ है, राइट। ये देखिए इसको अब इसमें अगर वर्टिसेस 2 थी, रीजन 1 था, और तो क्या हो रहा था यहाँ पे, हेंस प्रूफ 2 आया। बट अगर वर्टिसेस 1 हैं और रीजन 2 हैं तो क्या होगा, अगेन हेंस प्रूफ, हेंस द बेसिस ऑफ इंडक्शन इज वेरीफाइड, राइट। इंडक्शन में आपने पढ़ी रखा है। तो इंडक्शन स्टेप्स के अगर हम एज्यूम करें विदाउट द फॉर्मूला ऑफ द इंडक्टिव मेथड्स, तो कंडक्टेड द ग्राफ विथ k इज व्हाट, नंबर ऑफ एजेस, k एजेस। तो अगर k प्लस 1, एक एज हमने इंक्रीज कर दिया, और फर्स्टली वी सपोज दैट द ग्राफ G कंटेन्स नो सर्किट, कोई सर्किट नहीं है, एंड नाउ टेक द वर्टिसेस, फाइंड द पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्टिसेस V. Since G is a circuit free graph, as I told you previous, and whenever we find an edge, we have a new vertices. अगर हमने एक नई वर्टिसेस फाइंड आउट की, क्योंकि हमने यहाँ पे एज एक एज कनेक्ट की है, एट लास्ट वी विल रीच द वर्टिसेस V विथ एज कितनी डिग्री है इसकी, 1। तो जब भी डिग्री 1 होगी तो उससे क्या होगा, लूप तो बनेगा नहीं, कभी सर्किट तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि डिग्री 1 है, ऑब्वियस सी बात है। सो वी कैन नॉट मूव फर्दर, हाउ, अब देखिए, नाउ रिमूव द वर्टिसेस V। अभी देखिए इस वाले ग्राफ में अगर हम बात करें तो ये क्या है, अब इसको हम सेंटर पॉइंट अगर माने समझने के लिए, तो इससे कितने देखिए नोट्स गए, वर्टिसेस कितनी है, 1 2, तो सिमिलर है, राइट, यहाँ भी। अब ये देखिए 1 2 3, इसको थोड़ा सा इसने चिल्ड कर दिया, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ग्राफ थ्योरी में, जिस नॉट ज्योमेट्री, राइट। तो ये सिमिलर है, और यहाँ भी देखिए सेम नोट सिमिलर है, इससे कनेक्टेड है, अगेन ऑल्सो सिमिलर, बट वन मोर इज कनेक्टेड हियर, रिमूव हियर, यहाँ पे एक मोर एज है, यहाँ पे नहीं है, राइट। देन इसको आप फॉर्मूला रखेंगे एग्जैक्टली, कोई भी रीजन यहाँ पे कनेक्ट, कोई भी रीजन यहाँ पे कवर नहीं हो रहा, तो रीजन क्या है, 0 ही है, राइट। तो हैविंग विद द ग्राफ G डैश हैविंग द k एज shown in the figure, hence inductive method assume that Euler's formula holds by the G dash, right. Same is here. Now since G is the more edge than in G dash, which one, that is E. अगर यहाँ पे एक वर्टिसेस भी मान लें, वन मोर वर्टिसेस देन G dash। अब देखिए यहाँ पे एक वर्टिसेस G, यहाँ पे कितने वर्टिसेस हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे एक वर्टिसेस बढ़ गई, और इसकी देखिए डिग्री बढ़ गई, इसकी 3 हो गई, जबकि यहाँ पे सबकी डिग्री क्या है, सिमिलर, दैट इज रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ की सारी डिग्री सेम होती हैं, इनकी सेम, बट इनकी सेम नहीं है, राइट। तो मोर देन सेम नंबर ऑफ रीजन्स। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ रीजन्स कितने हैं, इसमें तो 1 रीजन है ओनली, इसमें कितने रीजन्स हो गए, 1 एंड 2, हेंस द फॉर्मूला ऑल्सो होल्ड्स। अब इसमें आप चेक कर लें इसमें कितने हैं, अगर हम वर्टिसेस की बात करें तो 4 वर्टिसेस हैं, राइट, 4 वर्टिसेस हैं, और प्लस रीजन कितने हैं, 2 एंड माइनस एज, एज कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5। अब आउटकम कितना आया, राइट। तो यहां पे क्या हुआ,
वर्टिसेस यहाँ पे बढ़ गई थी ना, यहाँ 6 थी, 5 सॉरी, एक वर्टिस मैंने बढ़ा दी थी बीच में, देन यहाँ पे कितना आउटकम आया, 2 आएगा, हैंस प्रूफ। अगेन इसमें भी अगर चेक कर लें तो रीजन कितना है, 1, वर्टिसेस कितनी है 4, तो कितने रीजन है 1, तो 4 प्लस 1 माइनस एच कितनी है 4, रीजन कितने हैं 1 एंड 2, देन एक बाहर रीजन एक अंदर रीजन है, 2 रीजन है राइट, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर। अब क्या होगा यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 2, इट्स ऑल्सो ट्रू बाय द फॉर्मूला। ओके, माय नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, हैमिल्टोनियन पाथ। अब यूलर एंड हैमिल्टोनियन में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या हमने यूलर्स में क्या कवर किया था, सारी एजेस कवर की थी, वहां पे क्या हो सकता था, वहां वर्टिस के रिपीटेशन हो सकते थे राइट, बट इन केस ऑफ हैमिल्टोनियन अगर आप पढ़ेंगे, अ सिंपल पाथ इज इन अ ग्राफ दैट पासेस थ्रू द एवरी वर्टिसेस एग्जैक्टली वंस, मतलब जितने भी वर्टिसेस हैं एट लीस्ट या मैक्सिमम 1 टाइम ही कवर हो सकती हैं, मोर देन वंस नहीं हो सकती। जबकि एजेस तो ऑलरेडी हम ट्रेवर्स में एक ही बार कवर करते हैं, हम दोबारा रिपीट कर ही नहीं सकते किसी भी ट्रेवर्सिंग में, किसी भी ग्राफ में अगर हम ट्रेवर्सिंग करते हैं, ट्री में करते हैं, तो एट लीस्ट 1 टाइम ही हम ट्रेवर्सिंग एज की करते हैं, रिपीट नहीं करते ट्रेवर्सिंग एज में। अगर हम बात करें हम यूलर्स में, तो यूलर्स में सिर्फ हम क्या करते हैं, एज को सारे कवर करना होता है, वर्टिस का रिपीटेशन हो सकता है, बट इन केस ऑफ हैमिल्टोनियन हम एक वर्टेक्स को सिंगल टाइम ही कवर करेंगे। ये आपको ध्यान देने वाली बात है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि हैमिल्टोनियन में क्या करेंगे, हम ओनली 1 टाइम एक वर्टेक्स को कवर करेंगे। अब इसमें भी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, हैमिल्टोनियन पाथ क्या है, हैमिल्टोनियन सर्किट क्या है। अगेन जैसे ह्यूलर पाथ में आपने देखा था कि हमने जो हमारा स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है वो सेम नहीं होगा ह्यूलर पाथ में, बट सर्किट में स्टार्टिंग एंड टर्मिनल नोड हमारे सेम होंगे, स्टार्टिंग एंड पॉइंट जहां पे स्टार्ट करेंगे वहीं पे एंड करेंगे, दैट इज कॉल्ड सर्किट, लूप बन जाएगा। और हैमिल्टोनियन पाथ में भी क्या है कि जितने भी हमारे जिसमें हमारा सर्किट कवर नहीं होगा, मतलब स्टार्टिंग एंड पॉइंट हमारे सेम नहीं होंगे, बट सर्किट में क्या होगा, हम सारे वर्टिसेस एटलीस्ट 1 टाइम कवर 1 टाइम ट्रेवर्स करेंगे, एक ईच एंड एवरी वर्टिस एट वंस एंड कॉल्ड द हैमिल्टोनियन सर्किट। एंड हमारा बट क्या हम एक्सेप्ट इसमें करेंगे, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है उसको छोड़ के सिर्फ हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम होंगे, क्योंकि सर्किट में अदर जितने भी वर्टिसेस हैं सर्किट में वो सारी क्या होंगी, एटलीस्ट ओनली 1 टाइम ट्रेवर्स होंगी राइट। तो जैसे ये ग्राफ आपको दिया हुआ है एग्जांपल के लिए, अगर इसको देखें तो ये हमारे कितने भी वर्टिसेस हैं हमारी राइट। तो इसमें अगर हम हैमिल्टोनियन सर्किट बनाने चलेंगे, देखेंगे, एक्चुअली आप ये भी बताना चाहता हूँ कि हैमिल्टोनियन जो हमारा सर्किट पाथ है ये एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। अगर हमारे बड़े ग्राफ होंगे, लार्ज साइज के ग्राफ्स होंगे, तो इसको नॉन पॉलिटोमियल टाइम में ये सॉल्व होगा, बट हम छोटे ग्राफ्स में बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हैमिल्टोनियन पाथ और सर्किट में है या हैमिल्टोनियन ग्राफ है या नहीं है। तो हैमिल्टोनियन ग्राफ वही होगा जिसमें कि हैमिल्टोनियन सर्किट एग्जिस्ट करेगा राइट। तो इसका देखते हैं कैसे निकलेगा। अब देखिए जो प्रीवियस ग्राफ था उसमें देखिए हमने क्या किया, अगर स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लेते हैं तो हमने सारे वर्टिसेस एक बार ही कवर कर रहे हैं, हम किसी को रिपीट नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इसको रिपीट हम नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हैमिल्टोनियन सर्किट। अगर हम यहीं पे छोड़ देते इसको कवर ना करते तो क्या होता है, ये हैमिल्टोनियन पाथ है, जब इसको हम कवर कर देंगे मतलब स्टार्टिंग एंड पॉइंट हमारा सेम हो जाए, दैट इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन सर्किट। अगर इसको हम ब्रेक हटा दें यहाँ से या किसी भी एक को हटा दें, दैट इज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हैमिल्टोनियन पाथ राइट। द फॉलोइंग ग्राफ हैविंग द हैमिल्टोनियन सर्किट, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ग्राफ। नो number of the above graph does not have a Hamiltonian circuit as there is the 2 vertices with a degree 1 in the graph। अब इसमें देखिए अगर इसको हम ट्रेवर्स करना चाहें तो क्या करें, यहां से गए एक बार कवर किया, अगेन इसको भी कवर किया, अब यहां पे जाएंगे तो हम इसको वर्टिसेस कवर नहीं कर सकते हैं। अब जहां भी पैरेललिज्म होगा, पैरेलल पाथ्स होंगे, वहां पे हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं बनेगा। हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं बनेगा तो वो हैमिल्टोनियन पाथ हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं होगा राइट। अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने आपको कुछ शॉर्टकट्स मेथड्स बताए थे, व्हाट कि हाउ टू फाइंड इट्स अ हैमिल्टोनियन और नॉट इट्स अ यूलर नॉट। आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या गेट में, नेट में
या फिर किसी भी आपके एमसीक्यूज़ में बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है आपको ये जानने के लिए कि ये ग्राफ हैमिल्टोनियन है या नहीं है, या ये यूलर ग्राफ हैं या नहीं है। तो हाउ विल नो, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको लिए हैं, राइट। तो हाउ टू विल नो, अब सपोज दैट ये ग्राफ 1 है, इसमें देखिए क्या है, अगर ये यूलर है कि नहीं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं ये यूलर है कि नहीं, हैमिल्टोनियन है कि नहीं, राइट। तो हम देख लेते हैं यूलर है, हैमिल्टोनियन है कि नहीं। अभी देखिए फर्स्ट वाले को देखते हैं पहले, राइट। इसमें देखिए हमने आपको बहुत सिंपल सा लॉजिक बताया था कि अगर हमारी डिग्रीज इवन है तो यूलर होगा, अगर एक भी ऑड मिलेगी तो हमें क्या डिक्लेयर कर देना है कि वो यूलर्स नहीं है। इसकी देखिए कितनी डिग्री है, 4, दैट इज इवन, 4 2 इवन, इवन 4 इवन 2 इवन, ये क्या है, यूलर ग्राफ है, बहुत सिंपल है, राइट। हैमिल्टोनियन है कि नहीं, अब देखिए जहां भी मैं आपको बताया पैरेलल ग्राफ्स आएंगे, अगर आप यहां से मूव, कहीं से भी मूव करना स्टार्ट करें, अगर यहां से मूव करते हैं, इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, अब देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, तो ग्राफ ये छूट जाएगा ऑलवेज, तो ये हैमिल्टोनियन नहीं है। जहां भी पैरेललिज्म आएगा वहां एक वर्टिसेस आपकी छूट जाएंगी, आप क्योंकि आप रिपीट नहीं कर सकते, बिना रिपीटिशन के आप यहां मूव नहीं कर सकते, राइट। दैट इज कॉल्ड नॉट हैमिल्टोनियन ग्राफ, बट इट्स अ व्हाट, इट्स अ यूलर ग्राफ। अगेन यहां पे चेक करें, राइट। तो यहां पे क्या है, अब देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 3, ऑड हो गई, तो ऑटोमेटिकली ये क्या है, यूलर ग्राफ नहीं है, क्योंकि डिग्री ऑड हो गई एक, और कुछ चेक ही नहीं करना है आपको, राइट। हैमिल्टोनियन हो सकता है कि नहीं, ये आप देखिए, अब देखिए हैमिल्टोनियन ये होगा कैसे, हमने मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया, आप कहीं से भी स्टार्ट करें, राइट, ये वर्टेक्स कवर हो गया, और ये वर्टेक्स कवर हुआ, ये वर्टेक्स कवर हुआ, और ये वर्टिस कवर हुआ, हम कोई रिपीट नहीं कर रहे हैं वर्टिसेस, राइट। ये वर्टिसेस कवर हुआ, ये हुआ, राइट, और तो ये हैमिल्टोनियन होगा। अगेन अगर हम बात करते हैं क्या कहते हैं इसकी, इसमें देखिए पहले बात सबकी डिग्री क्या है, इवन, देन अब इसमें देखिए क्या है, अगर हम बात करें तो इसमें सबकी डिग्री इवन, तो यूलर ग्राफ है, बट अब ये क्या होगा, आप जब भी इस वाले एज पे आएंगे तो ऑब्वियस यहां से पैरेलल लाइंस हैं, तो एक बार में एक ही वर्टिस रिपीट हो जाएगा, तो ये हैमिल्टोनियन नहीं होगा। ये तो ना तो हैमिल्टोनियन है ना तो यूलर है, आप देख सकते हैं, राइट। यहाँ सबकी डिग्री ऑड है ऑटोमेटिकली, और इसमें कभी भी यहाँ जब पैरेलल आएगा तो ये दोनों ही नहीं है। अब इसमें अगर बात करें तो ये क्या है, डिग्री ऑड है, तो ये नहीं है, बट ये हैमिल्टोनियन होगा, राइट। आप सारी वर्टिसेस कवर कर लेंगे, ये देखिए हमने सारी वर्टिसेस कवर कर ली और सर्किट नहीं बना, ये मूव हो गया, बाकी सारे कवर कर लिए हमने, ये भी कवर किया एट वंस, तो ये हैमिल्टोनियन है, ठीक है। ऐसे आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब इसमें देखिए किसी की डिग्री ऑड है क्या, राइट। तो अब देखिए इसमें क्या है, राइट। तो इसमें क्या है, इसमें तो यूलर, एक ये देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है, दैट इज ऑड, तो ये यूलर नहीं होगा। अब आप चेक करेंगे तो हैमिल्टोनियन होगा, राइट। इसमें जितनी भी वर्टिसेस हैं वो कवर हो जाएंगी, ये देखिए दोनों वर्टिसेस कवर हो गई, ये भी कवर हो गई, राइट। अब इसको भी कवर कर सकते हैं, इसको भी कवर कर सकते हैं, सारी वर्टिसेस कवर हो गई हैं, ये भी कवर हो गया, राइट। अब देखिए सारी वर्टिसेस कवर हो गई हैं हमारी, कोई वर्टिसेस छुट्टी नहीं है, राइट। ऑल वर्टिसेस आर कवर्ड एंड दिस इज हैमिल्टोनियन ग्राफ। अगेन व्हाट इज दैट, यूलर है क्या, ऑब्वियस बात है, डिग्री ऑड है तो
यूलर नहीं होगा। अगेन हैमिल्टोनियन है क्या? हैमिल्टोनियन देखिए है। अब इसमें यहाँ से स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया, यहाँ से चले, एक वर्टिसेस कवर किया, अगेन ये वर्टिसेस हमने कवर की, अगेन यहाँ पे गए, ये वर्टिसेस कवर हो गई, ये भी वर्टिसेस कवर हो गई, सारी वर्टिसेस कवर हो गई हमारी, एक भी वर्टिसेस नहीं बची, राइट। किसी भी रिपीट भी नहीं किया हमने, तो ये हैमिल्टोनियन है। अगेन अब ये देखिए, अगर ये वाला डायग्राम आप देखेंगे, जो ये रेक्टेंगल है, ये यूलर भी है और हैमिल्टोनियन भी है। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये यूलर होगा, ये हैमिल्टोनियन नहीं होगा, ये हैमिल्टोनियन है तो यूलर नहीं होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, राइट। ये दोनों ही हैं, देखिए सारी की डिग्री इवन है और इसका ग्राफ वन टाइम कवर देखता। ऐसे ही ये भी, ये यूलर नहीं है, ये हैमिल्टोनियन है, आप चेक कर लें, और ये भी यूलर नहीं है, हैमिल्टोनियन है, राइट। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? ग्राफ कलरिंग। तो ग्राफ कलरिंग इज व्हाट? सपोज ग्राफ कलरिंग यूज़ करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स हमें यूज़ करने होते हैं, हम कहीं भी वायर्स यूज़ करते हैं, कहीं भी मैप ड्रॉ करते हैं रियल लाइफ में, तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स यूज़ करने होते हैं, राइट, जिसकी वजह से हम ग्राफ कलरिंग यूज़ करते हैं, राइट। तो हमें जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उसमें सेम नंबर ऑफ कलर्स यूज़ नहीं करेंगे हम, तो मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स यूज़ करने हैं किसी भी ग्राफ को कलर करने के लिए। तो इस डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। सपोज दैट जी is a graph in no multiple edges vertices coloring adjacents of color same नहीं होने चाहिए, and such that adjacent vertices have different color and graph G is m colorable, that existing coloring of the G which is uses the m colors, right। अब suppose that, तो proper coloring क्या है? तो proper coloring is proper if and two adjacent vertices U and V have different color, otherwise it is कॉल्ड द इम्प्रॉपर कलरिंग। मतलब दोनों एडजेसेंट वर्सेस की कलर डिफरेंट होने चाहिए, अदरवाइज इम्प्रॉपर कहलाएगा वो। तो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये ग्राफ है, इसमें हमें कलर करना है, इसको ब्लैक कर देते हैं। अब इसके एडजेसेंट ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसको करते हैं वाइट, राइट। तो इसको हम ब्लैक कर सकते हैं, बट ये सारे क्या होंगे? वाइट होगा। अब इसके एडजेसेंट में ये भी है और यहाँ पे क्या है? ये भी ब्लैक नहीं हो सकता, राइट। तो क्या होगा? जिसमें 3 कलर्स यूज़ होंगे, बिना 3 कलर के यूज़ नहीं हो सकते, 2 कलर्स में नहीं हो सकते, राइट। इसकी जो क्रोमेटिक नंबर है, जितने नंबर ऑफ मिनिमम कलर्स यूज हैं उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिक नंबर। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये ग्राफ है, इसको क्या कर सकते हैं? इसको वाइट कर दिया आपने, इसको येलो कर दिया, इसको रेड कर दिया, इसको भी रेड कर सकते हैं क्योंकि अब एडजेसेंट नहीं है, और इसको वाइट कर दिया, एडजेसेंट नहीं है। तो टोटल 3 कलर्स यूज हुए, राइट। तो क्या हुआ? इसका क्रोमेटिक नंबर क्या हुआ? क्रोमेटिक नंबर किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ कलर्स, मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स जो किसी ग्राफ कलरिंग के लिए यूज होगा, और किसी एडजेसेंट वर्सेस के कलर सेम नहीं हो सकते। मतलब यहाँ पर रेड हो, यहाँ पर रेड हो, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज इम्प्रॉपर कलरिंग। तो हमें प्रॉपर कलरिंग करनी होती है। जैसे ये हेक्सागोनल है, आप देखिए सारे एडजेसेंट वर्सेस हमने चेंज कर, 2 ही कलर से सारे हो गए हैं, वाइट ब्लैक एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया? ये प्रॉपर कलरिंग है, और इसका क्रोमेटिक नंबर क्या है? 2, क्योंकि 2 कलर यूज है, ब्लैक एंड व्हाइट ओनली। इसकी क्रोमेटिक नंबर क्या है? 3, राइट। तो ग्राफ कलरिंग के बारे में क्रोमेटिक नंबर्स मैंने आपको बताया, मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स needed to reduce the proper coloring graph is called the chromatic number, जो minimum number of colors represented by the xg, and the solution application of the graph coloring में आपको बताया कि रजिस्टर आप जो चिप डिजाइन करते हैं उसमें जो रजिस्टर होगा वो कलरिंग के लिए यूज़ करते हैं। मैप में अगर कोई ड्रॉ करते हैं, आपने देखा होगा इंडिया के मैप के जितने स्टेट दिखाते हैं डिफरेंट कलर के रहते हैं, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि डिफ्रेंशिएट कहाँ पे। बाय पैराटाइट अगर ग्राफ चेक करना है तो अलग दोनों रीजन को अलग कलर्स दिखाते हैं। मोबाइल रेडियो फ्रिक्वेंसी अगर असाइन करनी है तो उसकी कलरिंग के हम कलर दिखाते हैं। मेकिंग अ टाइम टेबल, अगर हमने देखा होगा आपने, आपके टाइम टेबल आते होंगे क्लास में, उसके कलर डिफरेंट फैकल्टी के डिफरेंट एलोकेशन को डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ हम ग्राफ कलरिंग यूज़ करते हैं, राइट। तो थैंक यू फॉर द लेक्चर।